अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आप लोगों का ग्रेड सिस्टम तब्दील हो गया है, यानी अब 80% से ज़्यादा नंबर लाने पर मार्कशीट पे A+ नहीं लिखा हुआ आया करेगा, और ना ही 70% या 70% से ज़्यादा नंबर लाने पर A ग्रेड लिखा हुआ आएगा मार्कशीट पे। चाहे आप 9 के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, 11 के या फिर आप 12th के स्टूडेंट हो, सबके साथ ऐसे ही होगा। और ना ही बी ग्रेड मिलेगा आपको 60% या 60% से ज़्यादा लाने पर। अब आपको मिला करेगी GPA या CGPA। अब GPA और CGPA का मतलब क्या होता है? ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है। ये होता है आपके पास GPA, और CGPA क्या होता है? क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट। अब ये चीज़ है क्या, ये क्या भला है, इसको समझाना होगा मुझे आपको, क्योंकि ये आपको सिर्फ देखते ही समझ नहीं आएगी। मैं वीडियो में समझा भी दूंगा कि ये क्या चीज़ होती है। सबसे पहले फैसला क्या हुआ है, फैसला देख लो ताकि बात समझ में आ जाए, और ये 100% ऑथेंटिक है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। फैसला क्या है आपका लिए? फैसला ये है कि मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स ने तलबा को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। अब GPA और CGPA से फ़ायदा ही होगा आपको, क्योंकि यही सही सिस्टम है ग्रेड करने का, यानी बच्चे की सलाहियत को बताने का कि बच्चे को कितना अच्छा आता है, कितना अच्छा नहीं आता है, ठीक है। मैं अभी आपके साथ पूरा GPA का जो चार्ट है वो शेयर करूंगा, मैंने आपके लिए निकाल के वो रख लिया है। थोड़ा सा आपने मेरी बात सुननी होगी, उसके बाद मैं वो आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मुल्क भर के बोर्ड में ये फ़ैसला हुआ है, यानी जितने भी बोर्ड हैं पाकिस्तान में, सब में ये होगा, चाहे वो पंजाब में हो, सिंध में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, या किसी भी बोर्ड में हो, चाहे वो लाड़काना बोर्ड हो, बेनज़ीराबाद बोर्ड हो, या नवाबशाह, कोई भी बोर्ड हो, सब में ऐसा होगा, या हैदराबाद बोर्ड हो, ठीक है। पहली बात ये आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, फ़ैसला कब हुआ? 27 अक्टूबर को। और फैसला किसने किया ये देख लो। इंटर बोर्ड कमेटी कोऑर्डिनेशन के 27 अक्टूबर के इजलास में मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स ने इम्तिहानात में नंबर्स ख़त्म करते हुए आइंदा साल से ग्रेड सिस्टम राइज करने का ऐलान किया है। नंबर ख़त्म हो गए हैं, यानी ये जो नंबर मिला करते थे ना आपको 60%, 70%, 80%, A+, B+, ये सब नहीं मिलेगा आपको। अब आपको मिलेगी GPA। GPA क्या होती है? 4 GPA आ रही है, 4 GPA आ रही है, 3.5, 3.6, 3.7, इस तरह से आपको GPA मिलेगी। अब GPA से ग्रेड कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, पहले फैसला पूरा सुन लो। अच्छा, पासिंग रेशो अब आपका हो गया है 40%। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी कि 40% पासिंग रेशो होने वाला है, आपने सुना होगा मेरी बात को, ठीक है। 40%, यानी अगर 100 नंबर का पेपर है तो 40 नंबर लाओगे तो आप पास कंसीडर किए जाओगे। अगर 39 नंबर लाए खुदा ना खास्ता तो फेल कहलाओगे, पास नहीं कहलाओगे। 40 नंबर लाना होगा पास होने के लिए, ठीक है, 100 में से। अच्छा, इंटर बोर्ड कमेटी कोऑर्डिनेशन के मुताबिक नए ग्रेड फार्मूले के तहत पासिंग मार्क्स 40% हो गए हैं, ठीक है। 40% पे तो GPA बहुत ही कम बनेगी, फेल ही बनेगी ऑलमोस्ट। पहले मरले में क्लास नहम व इंटर पार्ट 1 पर तरीका लागू किया जाएगा, यानी पहले नहम पर यानी 9 क्लास और फर्स्ट ईयर पर ये काम होगा, फिर सेकेंड ईयर और मैट्रिक को लाएंगे ये, ठीक है। रिज़ल्ट कार्ड पर ग्रेड के साथ CGPA दी जाएगी। अच्छा, ग्रेड भी होगा, CGPA भी होगी। अब CGPA समझो होती क्या है आपके पास। पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा कि आप लोग गैस पेपर ज़रूर बाय कर लो, उसकी फ़ीस 200 रुपये है। देखो, कोर्स बहुत ज़्यादा है, कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। गैस पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं चैप्टर वाइज। तो अगर आपके कोचिंग के टेस्ट हो रहे हैं, या कॉलेज के टेस्ट हो रहे हैं, या स्कूल के टेस्ट हो रहे हैं, या कॉलेज कोचिंग के मिड हैं, या फाइनल होने वाले हैं, उन सब में ये गैस पेपर आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज है। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQs, क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स, लॉन्ग क्वेश्चंस अलग अलग करके हमने दिए हुए हैं, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़रूर बाय कर लेना। 200 इसकी फ़ीस है। इजी पैसा नंबर शुरू में वीडियो पे आ रहा होगा, फ़ौरन पे करो, फ़ौरन टीचर आपको हम सेंड करेंगे, तमाम सब्जेक्ट के मिलेंगे इस फीस में, याद रखना, ठीक है। और ये PDF में होगा, चाहो तो प्रिंट निकलवा लेना इसका जाकर, इससे तैयारी करना। पहले भी बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, इंशाल्लाह आगे भी मिलेंगे। चलो अपनी वीडियो पे चलते हैं दोबारा, ठीक है। CGPA का चार्ट आपके पास बराबर में चलता हुआ नज़र आ रहा होगा। अच्छा, CGPA होती है आपके पास ग्रेड
पॉइंट एवरेज। यानी अगर कोई बच्चा 95 से लेकर 100 नंबर लेगा, यानी उसके टोटल मार्क्स, एक पेपर में नहीं, तमाम पेपर में अगर उसके टोटल मार्क्स 95 से लेकर 100 तक आएंगे तो उसको 4.0 जीपीए मिलेगी। 4.0 क्या मिलेगी उसको? जीपीए। सीजीपीए में निकालना भी सिखाता हूँ, पहले जीपीए देख लो। अगर कोई बच्चा 95 मार्क्स लेगा या 100, 95 और 100 के दरमियान मार्क्स लेगा तो उसको मिलेगी 4.0 जीपीए, जिस पर आपका ग्रेड बनेगा ए प्लस। पहले ए प्लस किस पे बनता था? 80 पे ना, लेकिन अब ए प्लस आपको मिलेगा 95 से लेकर 100 तक पर। लेकिन अगर कोई बच्चा थोड़े कम मार्क्स ले, 90 से लेकर 95 मार्क्स ले, यानी 90 से ज़्यादा हो 95 से कम हो, तो उसका जो वैल्यू बनेगी, जीपीए जो बनेगी उसकी 3.8 बनेगी और उसको ए ग्रेड मिलेगा। क्या मिलेगा? ए ग्रेड मिलेगा, और ये एक्सेलेंट होगा, यानी बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा। अच्छा, अब मेरी जो जीपीए आती है ना यूनिवर्सिटी में, वो 3.6 आई है, तो वो वेरी गुड है, एक्सेलेंस नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एक्सेलेंट पे लेके जाऊँ उसे। अगर कोई बच्चा 3.6, यानी अगर कोई बच्चा 85 से लेकर 90 के दरमियान नंबर लेगा, अगर कोई बच्चा 85 से लेकर 90 के दरमियान नंबर लेगा तो उसको मिलेगी जीपीए में 3.6, जिसका मतलब है ए माइनस, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे नंबर होंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा 3.4 यानी 80 से लेकर 85 से कम नंबर लेगा तो उसको मिलेंगे 3.4 जीपीए, जो कि आपके पास बनेगी बी प्लस, जो कि गुड मार्क्स होंगे, आपके अच्छे नंबर माने जाएंगे। अब वो बच्चे जो 80 लेते थे, अब उनको ए प्लस नहीं मिला करेगा। 80 से कम लेकर 7.5 के दरमियान अगर कोई नंबर लेगा उसको मिलेगा 3.2 जीपीए, जो कि ग्रेड में बनेगा बी ग्रेड। पहले आप लोगों को ए प्लस मिल जाता था इस नंबर पे, लेकिन अब बी ग्रेड मिलेगा आपको, या ए ग्रेड मिल जाता था लेकिन अब बी ग्रेड मिलेगा। अगर कोई नंबर बच्चा 75 से कम और 70 से ज़्यादा नंबर लेगा तो उसको मिलेगा 3.2 बी माइनस, या बी मिलेगा, बी, बल्कि बी माइनस नहीं, बी। अगर कोई बच्चा 70 से लेकर 75 से कम नंबर लेगा तो उसको मिलेगा बी माइनस, जो कि गुड होगा, वेरी गुड नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा 65 से ज़्यादा या 65 या 70 से कम नंबर लेगा तो उसको मिलेगा 2.8 जीपीए, जो कि होगी बी माइनस, सॉरी सी प्लस। अगर कोई बच्चा 65 से कम नंबर लेगा और 60 से ज़्यादा नंबर या 60 नंबर लेगा तो उसको मिलेगी 2.6 जीपीए, जो कि होगा सी। अगर कोई बच्चा 60 से कम नंबर लेगा तो उसको मिलेगा एफ़, लेकिन यहाँ पर एफ़ नहीं होगा, एफ़ से नीचे जाएंगे आप। एफ़ आपको जब मिलेगा जब आप 40 से कम नंबर लेंगे। ये आखिरी वाले में थोड़ी सी गलती है, वैसे तो यूनिवर्सिटी में 60 से कम नंबर लेने पर एफ़ मिल जाता है, लेकिन अब आपको एफ़ जो है वो 40 पे मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको जीपीए का सिस्टम बता दिया। अब सी जीपीए कैसे निकलती है ये देखो। सी जीपीए होती है क्यूमुलेटेड ग्रेड पॉइंट एवरेज। इसको निकालने का तरीका होता है, सी जीपीए निकालने का तरीका होता है, अच्छा, जी स्टैंड फॉर ग्रेड, पी स्टैंड फॉर पॉइंट, ए स्टैंड फॉर एवरेज, सी स्टैंड फॉर क्यूमुलेटेड। जीपीए निकालने का तरीका होता है आपके 9 की जीपीए, आपकी 9 की जीपीए जीपीए प्लस आपकी 10th की जीपीए अगर आप मैट्रिक में हो, और इसको डिवाइड कर दो आप 2 से, तो आपकी आ जाएगी सी जीपीए। अब कैसे? फॉर एग्जांपल आपकी जीपीए आई, इंशाल्लाह आपकी जीपीए आई 10th में, 9 में आपकी जीपीए आई, 9 क्लास लिख देते हैं यहाँ पर, 9 क्लास में आपकी जीपीए आई कितनी, यहाँ लिख लेना क्लास 9, क्लास 9 में आपकी जीपीए आई 3.63, ठीक है। लेकिन आपकी क्लास 10th में जीपीए गिर गई, जो कि आपकी आई 3.57, तो आपकी सी जीपीए कितनी होगी, सी जी पी ए, फिर से लिखते हैं, सी जीपीए आपकी कितनी होगी, सी जीपीए आपकी होगी 3.53 प्लस 3.5
3.63, 3.7, 3.57 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपकी टोटल CGPA बनेगी 3.60। तो CGPA टोटल नंबर ऑफ 9, टोटल नंबर ऑफ CGPA क्या है, GPA 9, यानी 9 की GPA प्लस 10th की GPA डिवाइडेड बाई 2, तो आपकी आ जाएगी CGPA। और GPA क्या होगी, सिर्फ 9 की GP और 10th की अलग से GP। तो मेरी बात समझ गए ना, जैसे इस बार हुआ था ना कि 9 और 10th के नंबर मिलाकर आपको टोटल नंबर मिले थे, इसी तरह से CGPA भी होती है। 9 के नंबर भी देखते हैं, 10th के नंबर भी देखते हैं, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो GPA मैंने निकालना दिखा दिया, CGPA मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात ज़िंदगी भर याद रखोगे, क्या GPA होती है, क्या CGPA होती है। वीडियो पूरी देखी होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कभी टेंशन नहीं होगी, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ NAD में, उसमें भी हमें GPA दी जाती है और फिर हर साल की GPA को ऐड करके CGPA दी जाती है। तो अभी मेरी CGPA 3.60 चल रही है, जो कि मैंने अपनी GPA लिखी थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग 3.60 से ज़्यादा लाओगे, जो कि 85 से प्लस नंबर होते हैं, 85 और 90 के दरमियान नंबर होते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है, बुरा नहीं होता। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो मुझसे पूछना, मैं ज़रूर आपको गाइड करूँगा और ये ग्रेड सिस्टम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद